जो लोग कहते हैं ना कि उत्तराखंड में है क्या, हम तो देश विदेश या शहरों में जाकर ही रहेंगे, उनके लिए आज मैं एक कहानी लेकर आया हूं। साथ में ये कहानी उन लोगों के लिए भी है जो उत्तराखंड को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उत्तराखंड हमेशा से दुनिया के लिए एक बेहतर शांति की जगह रही है। देवभूमि एक समंदर छोड़कर सब कुछ आपको दे सकता है। आपको शांति की तलाश है तो आप यहाँ आ सकते हैं। अगर आपको वेद पुराणों का पाठ करना है तो भी आप यहाँ आ सकते हैं। और ये देवभूमि की ताकत है कि स्विट्जरलैंड जैसा धरती का स्वर्ग छोड़कर एक शख्स वेद पुराणों के लिए देवभूमि उत्तराखंड में ही बस गया है। आइए आपको बताते हैं कैसे एक स्विट्जरलैंड के नागरिक को वेद पुराण देवभूमि खींच लाए हैं। पूरब की लाली का असर पश्चिम पर कुछ इस तरह से पड़ा कि स्विट्जरलैंड से भारत आए उर्स स्ट्रोबल बन गए आशुतोष और आजीवन धारण कर लिया ब्रह्मचार्य जीवन। ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। भारत के वेद पुराण और धर्म ग्रंथों से प्रभावित होकर उन्होंने अपना जीवन इसी के प्रचार प्रसार में समर्पित कर दिया और आज उत्तराखंड के कौसानी में उनका आश्रम है, जहाँ पर वो आने वाली पीढ़ी को वेद पुराणों का पाठ पढ़ाते हुए उन्हें वैदिक कल्चर के जरिए शिक्षा दे रहे हैं। आशुतोष आज पहाड़ के बच्चों को शैक्षणिक बौद्धता के साथ साथ पौराणिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ज्ञान भी दे रहे हैं। उनके साथ कई अन्य प्रशिक्षक भी जुड़े हैं, जिन्होंने पहले आचार्य आशुतोष से शिक्षा ली और आज वो बच्चों तक वेद पुराण का ज्ञान पहुंचा रहे हैं। मेरा नाम कमलेश पांडे है। मैं पिछले 14 सालों से इधर आश्रम पे हूँ। शुरुआत में मैंने करीब 5 साल यहाँ पर अपना अध्ययन किया, तो उसके बाद में यहाँ पर अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ। और पहली बार जो है स्वामी जी से मेरी मुलाकात हमारे गांव में ही हुई थी। तो स्वामी जी वहाँ आए थे, तब मैं 10वीं में पढ़ता था। तो स्वामी जी से हमने ध्यान सीखा, तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ, मुझे भी इस क्षेत्र में आना चाहिए। तो फिर मैंने अपना 10वीं कंप्लीट किया, फिर मैं इधर आ गया आश्रम में 2007 में। तो तब से मैं इधर पर हूँ। करीब 2012 में हमारी यहाँ पर पढ़ाई पूरी हुई, तब से हम बच्चों यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। बागेश्वर जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर मौजूद इस आश्रम में जब आप कदम रखते हैं तब ऐसा लगता है मानो आप किसी ऐसे गुरुकुल में हैं जो वैदिक काल का है। यहाँ पर आपको चारों दिशाओं से 4 वेदों के पाठ सुनाई पड़ते हैं, जिससे आपके कदम थिरक उठेंगे। यह आश्रम किसी गुरुकुल से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ अनुशासन, नियम, संस्कार, संस्कृति, स्वाध्याय ही इसके परिचायक है। यहाँ के बच्चे वेद पुराण और धर्म ग्रंथों का नियमित रूप से पाठ करते हैं। इसीलिए इस आश्रम में माता पिता अपने बच्चों को दूर दूर से भेजते हैं। इस आश्रम में हिंदू धर्म की हर वो मान्यता का आगे बढ़ाने का काम किया है जिसका जिक्र वेदों में है। गौशाला बनाई गई है जो इस तरह है। अब आपको सीधे उस शख्स से मिलवाते हैं जिसने इस आश्रम की नींव रखी है। इधर कौसानी में हम ये प्लेस बनाए हैं अन्नमय आश्रम के नाम से। अन्नमय हम इसलिए रखे हैं क्योंकि अन्नमय एक नाम है कि बोलते स्वास्थ्य जीवन मुक्त की तरफ, ये इसकी अर्थ है, इसलिए हम ये नाम रखे हैं।
तो ये हमारा नाम है। लेकिन ऐसे तो हम सब, मैं खुद महर्षि मशोकी के साथ रहते थे मेरा पूरा लाइफ, और पूरा इंस्पिरेशन और पूरा आशीर्वाद कि ये चीज हुआ है, ये सब महर्षि जी का है। तो 2006 से आश्रम के बारे में पहले बताइए कि इस आश्रम में क्या क्या शिक्षाएं दी जाती है बच्चों को, और कितने बच्चे पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ाया जाता है, ये बताइए। तो हम इधर कम से कम 40 बच्चे हैं पीछे 15 साल से, और हम सारे वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, व्याकरण, थोड़ा से आयुर्वेद, ज्योतिष, नियम के अनुसार थोड़ा से जनरल नॉलेज भी, मैथमेटिक्स, और क्योंकि हम संदीपानी से जुड़े हुए हैं तो हम भी इंग्लिश थोड़ा से सिखाते हैं। तो ये करिकुलम है। ज्योतिष हम हमारा ओर से दे रहे हैं, क्योंकि ज्योतिष एक आचार्य के लिए, एक पंडित के लिए बहुत जरूरत है, इसलिए हम ज्योतिष भी, हम बहुत ध्यान दे रहे हैं ज्योतिष के ऊपर। बच्चों का यहाँ पर दिनचर्या किस तरह से रहती है? बच्चे सुबह 5:30 उठते हैं, देन 6 बजे वे लोग संध्या के लिए आते हैं, और संध्या के बाद तो से पूजा, देन तो से स्तोत्र, इसके बाद योग आसन, कम से कम 15-20 मिनट सब लोग योग आसन कर रहे हैं, और इसके बाद तो से चाय, लेकिन ये चाय पत्ती चाय नहीं, हम तो से आयुर्वेदिक चाय बना रहे हैं, और देन ब्रह्म रसायन भी सब लोग लेते हैं कि हम खुद बना रहे हैं, और देन ध्यान और सिटी प्रोग्राम, ये कम से कम 8:45 तक चल रहा है। जो भी छोटे वाले बच्चे हैं कि सीधी न करते हैं, वे लोग देन 20 मिनट के बाद जा रहे और अपनी आवृत्ति कर रहे हैं। इसके बाद नाश्ता और वेद क्लास दिन शुरू होते हैं 10 बजे के आसपास, 12 बजे तक, और सारा 9-12 बजे तक, और 12 से 4 संध्या, नून संधि, उससे संध्या होते हैं। इसके बाद लंच, दिन थोड़ा से छुट्टी है आधा घंटा, और इसके बाद 4 क्लास होते हैं। दोपहर के बाद ज्यादा से व्याकरण और ऐसी चीज डालते, और फिर कुछ वेद जो भी आप सुनते हैं पीछे, जो भी जरूरत है, यदि परीक्षा आगे है तो वेद से 2 और ध्यान देते हैं। सो इस तरफ से जाते हैं 4 बजे, दिन 2 से छुट्टी है, आधे घंटे वे लोग खेल सकते हैं, और 4:45 फिर संध्या के लिए बड़ा वाला हॉल में आते हैं, और संध्या दिन 4-6 से सुबह है संध्या, भगवत गीता, दिन इसके बाद आसन ध्यान, और दिन शाम को फिर आरती होते हैं, और तो से स्तोत्र वे लोग बोलते हैं आधे घंटे के लिए। दिन डिनर के बाद 1 घंटे फिर आवृत्ति होते हैं 9 बजे तक, और 9 बजे वे लोग सब आराम करेंगे। तो ये हमारा दिनचर्या है आश्रम का। साल 1997 में भारत आए आशुतोष कहते हैं कि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, इसीलिए उनका बहुत मन था कि वो वैदिक परंपरा को पुनर्जीवित कर उसका विस्तार करें। वो स्विट्जरलैंड से केमिस्ट की नौकरी और पढ़ाई छोड़कर भारत आए थे।